नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज के इस छोटे से डिटेल से सेशन में हम कल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाते हैं को हम कवर करने वाले हैं। कल हमारा क्या था? कल हमने हमारा था वीकली रिवीजन सेशन। और आई होप कि आप सभी बच्चों ने एक बार खुद से भी रिवीजन किया होगा, है ना? प्यारे प्यारे बच्चे हो, जो भी मैं कहती हूँ वो तो बात आप मान ही लेते हो, है ना? बहुत ही आज्ञाकारी बच्चे हो आप सभी लोग। तो चलो फटाफट से फिर सेशन को भी स्टार्ट करते हैं अपने। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है? एवरी ईयर 25th नवंबर इज ऑब्जर्व्ड एज। हर साल जो 25 नवंबर है, इस दिन को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, क्या मनाया जाता है, आपसे ये पूछ रहा है। तो देखो क्या मनाया जाता है, इस दिन हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे महिलाओं पे जो क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, वो कम होना चाहिए। इसके खिलाफ अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं 25 नवंबर को। किस दिन को? 25 नवंबर को। अच्छा, यहाँ पर ये 2-3 डे जो लिखे हुए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन सा? एक तो हम 1 मई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल लेबर डे। 5 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। और 12 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है? Recently, who is appointed as the festival ambassador for अरुणाचल रंग महोत्सव? जो अरुणाचल रंग महोत्सव है, उसके लिए फेस्टिवल अम्बेसडर किसको अपॉइंट कर दिया गया है? आपसे ये पूछ रहा है, तो किसको कर दिया गया है? हाँ, पंकज त्रिपाठी जी को। और पंकज त्रिपाठी जी को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। ये बन गए हैं अरुणाचल रंग महोत्सव के ब्रांड अम्बेसडर, यानी कि फेस्टिवल अम्बेसडर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI has increased the transaction limit for UPI 123 Pay from 5,000 to। अभी हाल ही में जो हमारा RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसने क्या किया? इसने जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो बढ़ा दी। किसकी बढ़ा दी? UPI 123 पे की। यूपीआई जो 123 पे है, इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ा दी। कितनी बढ़ा दी? देखो पहले 5,000 होती थी, अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? कितनी कर दी गई है? 10,000। अब कितनी हो गई है? 10,000। क्लियर? ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आरबीआई के बारे में बात करूं तो ये तो आपको पता लग गया कि ये क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके गवर्नर कौन है? इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। और ये इसके 25th गवर्नर है, यानी कि अभी करंटली इसके गवर्नर है। ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं कहाँ पर? मुंबई, महाराष्ट्र में। फाउंडेशन ये कब स्थापना हुई थी इसकी? ये स्थापित हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है। अच्छा, आज यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या हो जाता है? क्वेश्चन फॉर यू, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो आरबीआई है, इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ठीक है। और इसके फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? दोनों बातों में डिफरेंस है, याद रखना। और हम कई बार इसको रिवाइज कर चुके हैं। तो आज आपको ये मुझे क्वेश्चन कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। जो भी बच्चे सही आंसर देंगे, उनके कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगी। नेक्स्ट क्या हो जाता है हमारा क्वेश्चन? रिसेंटली हु लॉन्च जॉब एट योर डोर स्टेप स्टेप रिपोर्ट? ये क्या है? जॉब एट योर डोर स्टेप इनिशिएटिव है एक। ये जो इनिशिएटिव है, ये किसने स्टार्ट किया है? आपसे ये पूछ रहा है। तो ये स्टार्ट किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जाते हैं, धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने। और इनके साथ-साथ हमारे मिनिस्टर ऑफ लेबर, एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स कौन है? मैंने कल भी बताया था कौन है। हाँ, मनसुख मांडविया जी। इन दोनों ने मिलकर ये जो इनिशिएटिव है जॉब्स एट योर डोर स्टेप, इसको लॉन्च किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? वेयर रिसेंटली 100 इंजीनियरिंग कॉलेज विल बी अडॉप्टेड बाय कॉर्पोरेट? वो कौन सी जगह है जहां के जो 100 इंजीनियरिंग कॉलेज है, उनको अडॉप्ट कर लिया है कॉर्पोरेट ने? तो कहाँ के हो जाते हैं? ये कर्नाटका। अभी हाल ही में कर्नाटका के 100 इंजीनियरिंग कॉलेज को अडॉप्ट कर लिया गया है कॉर्पोरेट सेक्टर के द्वारा। बात करें हम यहाँ पर कर्नाटका के बारे में, तो कर्नाटका की जो कैपिटल हो जाती है वो क्या हो जाती है? बेंगलुरु हो जाती है। ठीक है। यहाँ के गवर्नर कौन हो जाते हैं? गवर्नर हो जाते हैं थारवरचंद चंद गहलोत जी।
और यहाँ के सीएम कौन हो जाते हैं? श्री सिद्धेरमैया जी। ये छोटी-छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ऐसे ही अब जब हम हर कोई भी स्टेट आएगा, 1-2 स्टेट के रोज़ रिवाइज़ करते रहेंगे, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके हमारा ज्ञान बढ़ता रहेगा और रिवीजन तो साथ-साथ करते ही हमें रहना है, ताकि ये ज्ञान हमारा थोड़ा परमानेंट हो जाए। जब एग्ज़ाम हॉल में हम बैठे, तब भी हमें ये ज्ञान याद आ जाए कि हमने अच्छा ये हमने पढ़ा था, है ना? अदरवाइज़ तो नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा? रिसेंटली अब्दुल्ला मेगा हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? जो ये अब्दुल्ला मेगा है, आपसे पूछ रहा है कि किस कंट्री के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो अभी हाल ही में ये माली के प्रधानमंत्री बन गए हैं। अच्छा, अभी हमने कल ही पढ़ा था हरीनी अमरे सुरैया। अमरे सुरैया, ये जो हरीनी अमरे सुरैया है, ये कहाँ की पीएम बनी है? एक बार फिर से ये इलेक्ट हो गई है किस कंट्री की पीएम? किसकी? हाँ, हमारे पड़ोसी पड़ोसी श्रीलंका की, है ना? पढ़ा था ना इनके बारे में, इनका नाम भी आप याद रखेंगे। और अब्दुल्ले मेगा बन गए हैं माली के पीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है? वेयर वॉज द नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ज्ञान कुंभ हेल्ड? अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय शैक्षिकरण सम्मेलन है ज्ञान कुंभ, आपसे पूछ रहा है कि ये कहाँ पर हुआ है। तो अभी हाल ही में ये कंडक्ट हुआ है, कहाँ पर ज्ञान कुंभ? ये लग हुआ है पुदुचेरी में। पुदुचेरी क्या हो जाती है? हमारी यूनियन टेरिटरी। और आप सभी लोगों को पता होगा, यूनियन टेरिटरी में गवर्नर की जगह कौन होते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाते हैं कुनियल कैलाशनाथन, और यहाँ के सीएम हो जाते हैं एन रंगा स्वामी जी। इन दोनों के नाम भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा? ओमचरी एन एन पिल्लई, जो ये ओमचरी एन एन पिल्लई है, पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज ही? आपसे पूछ रहा है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, कि ये कौन थे? ये पॉलिटिशियन थे, सिंगर थे, राइटर थे या पोएट थे? तो ये क्या थे? राइटर, ये एक लेखक थे, है ना? अब इनके बारे में एक और फैक्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनको सम्मानित किया गया था 2022 में केरला प्रभा अवार्ड से। केरला प्रभा ये जो अवार्ड है, ये केरला गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है ना? इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किनको? जो ओमचरी जी हैं, इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो इनको केरला प्रभा अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो कि केरला का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है, केरला गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला। हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि केरला गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला सेकंड हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है, क्योंकि न्यूज़ में है। ऐसे ही तो रिलेट कर करके एग्जामिनर क्वेश्चन निकालता है ना? कोई ऐसा नहीं होता कि कहीं मैम पता नहीं कहाँ से पूछ लिया। हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है, बस हमें पता होना चाहिए कि कैसे पढ़ना है, कैसी चीज़ों को याद रखना है, ठीक है? नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन हो जाता है वो क्या हो जाता है? गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन, जो गुरु तेग बहादुर जी है, इनका शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 ऑफ नवंबर को। तेग बहादुर जी जो थे, ये क्या है? ये सिखों के 9वें गुरु है। सिखों के 9वें गुरु है और इनका शहीद दिवस मनाया जाता है 24 नवंबर को। याद रखना। इसलिए मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? इनकी ब्रेवरी, इनकी बहादुरी और इनके सैक्रिफाइस, इनके त्याग को याद रखने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? विच स्पेस एजेंसी साइन एन इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट विद इसरो फॉर गगनयान मिशन? आपको पता है ना, हम गगनयान मिशन लॉन्च करने वाले हैं, जो भारत का पहला क्रू मिशन होगा, यानी कि जिसमें हम पहला मिशन होगा जब हम अंतरिक्ष में अब क्या भेजेंगे? इंसान को भेजेंगे, मैन्ड मिशन होगा। ठीक है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सी कंट्री है जिसने पार्टनरशिप, यानी कि जो हमारी हेल्प करेगी सिंपली इस मिशन को भेजने में। तो वो कौन सी स्पेस एजेंसी हो जाती है? क्या वो ईएसए है? ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। कहाँ की? ऑब्वियसली आपको नाम से पता चल गया होगा, यूरोप की। क्या वो नासा है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये कहाँ की है? कहाँ की है नासा? अरे रोज न्यूज में देखते रहते हो भाई नासा को, नासा ने ये कर दिया, नासा ने वो कर दिया। कहाँ की है? यूएसए की। या फिर वो जाक्सा है, जापान की एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। जाक्सा कहाँ की? ऑब्वियसली आपको पता लग गया, जापान की। या फिर वो एएसए है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी। तो ये कौन सी हो जाती है? बिल्कुल सही, ये हो जाती है ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी। जिसने अभी हमारे इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ एग्रीमेंट कर लिया है, कोलैबोरेट कर लिया है कि ये हेल्प करेंगे हमारी गगनयान मिशन में, जो हमारा पहला मैन्ड मिशन है, जो हमारा
पहला मैन्ड मिशन है, याद रखो, काफ़ी न्यूज़ में है ये और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। आज का सेशन हमारा यहीं तक था। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। इस सेशन में आप सभी प्यारे-प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। बस 2 ही काम करने हैं। एक तो कीवर्ड्स में नोट्स बना लेना और एक रिवीजन कर लेना कल की क्लास को अटेंड करने से पहले। बाकी अपना ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, जितना भी टाइम पढ़ो शिद्दत के साथ पढ़ो। धीरे-धीरे करके अपने टाइम को इंक्रीज़ भी करो, है ना? अपने बड़ों का सम्मान करो, अपने छोटों को प्यार दो। जय हिंद, जय भारत।